कैसे हो, सब बढ़िया? ओके, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट चल रहा है ना? ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 7.11 स्टार्ट किया था। 7.11 के अंदर मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चन चलाए थे। आज हम उसके आगे जाते हैं। प्रॉपर्टीज आप सभी को याद होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a प्लस b माइनस x dx, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि x की जगह पे आपको a प्लस बी माइनस एक्स रखना है। ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सब सम थे और दो मोड वाले सम थे। आज हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, अब 11 बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं 12 नंबर का करवा देता हूँ। उसके बाद 11, 13, 14 करते हैं। तो देखो ये सम, इसके अंदर भी मैं यही प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। x की जगह पे क्या रखना है? x की जगह पे क्या रखेंगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्लियर? अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसके नीचे ये टर्म और इसके नीचे ये टर्म रख दिया। अब x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स यानी कि i हुआ, यानी कि मैं इसकी जगह पे अब i लिख दूंगा। तो i इज इक्वल टू ये पाई इंटीग्रेशन के बाहर 0 से 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस i इस साइड ला दूंगा तो 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करने का है। कैसे करेंगे? तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। दैट इज क्या हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे आगे पाई आएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज अ कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब सेपरेट डिनोमिनेटर देते, तो पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? यानी कि देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस tan और कॉस यानी कि सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स। इन सभी का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, इन सभी का आपको इंटीग्रेशन मालूम है, सभी की फॉर्मूला आपको मालूम है। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का है? 0 से पाई। अब अपर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू अपर लिमिट पाई रखूंगा तो 10 पाई की वैल्यू 0, सेक पाई की वैल्यू -1 और ये माइनस +1 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा, tan 0 की वैल्यू 0, sec 0 की वैल्यू 1। Therefore 2i is equal to pi into 1 plus 1,
यानी कि 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 कट हो जाएगा तो i इज इक्वल टू पाई। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क के अंदर हो सकता है। 0 से पाई, x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी x की जगह पे पाई माइनस एक्स, x की जगह पे पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स दैट इज अ साइन एक्स। सेपरेट डिनोमिनेटर देते हैं इस तरह से, और सेपरेट इंटीग्रेशन भी दे दिया। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आई इस साइड आएगा तो 2i पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज अ कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट डिनोमिनेटर देते हैं इस तरह से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस टेन, एक कॉस बाकी रहा सेक एक्स। उसके बाद तो इंटीग्रेशन किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखी। ओके, चल इसके आगे 2 बात बतानी है आपसे, 2 पॉइंट नोट करने के आपको। मेथड है वैसे तो, बराबर। मेथड इस तरह से, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी फंक्शन, कोई भी रियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन ये फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऑड फंक्शन। अपने को मालूम है कि साइन ऑड फंक्शन है, साइन, टेन, कॉट और कॉसेक, ये जो 4 फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स होता है, तो ये इवन फंक्शन है। ये फंक्शन कौन से फंक्शन है? इवन। ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, बराबर। तो हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑड होता है कि इवन होता है, वो हम वेरीफाई कैसे करते हैं? तो x की जगह पे माइनस एक्स रखने का, x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो f इज अ ऑड फंक्शन, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स होता है, तो इवन फंक्शन। जैसे कि कॉस, कॉस और सेक, ये दोनों इवन फंक्शन है, बराबर। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन मुझे बताना है आपको कि इंटीग्रेशन इफ f इज अ माइनस a से a के अंदर, f इज अ ऑड फंक्शन, f इज अ, सपोज f इज अ ऑड फंक्शन है, f is odd function on interval, in interval, तो on interval minus a to a, बराबर। then f is a odd function on interval minus a to a, then we say that minus a to a fx dx is equal to 0। कोई भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, कोई भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन ध्यान रखना लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, लेकिन एक माइनस है और ऊपर वाला प्लस है, यानी -5 से 5 होना चाहिए, -π से पाई होना चाहिए, -π/2 से +π/2 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, बराबर। और इसी तरह यदि f इज अ, इफ f इज अ इवन फंक्शन है, f इज अ इवन फंक्शन ऑन इंटरवल -a to a, then we say that -a to a fx dx is equal to, याद रखना
टू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx होता है। आगे क्या आ जाता है, टू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। ये दो रूल्स है, ऑड फंक्शन का और इवन फंक्शन का। बराबर, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन 2 और लोअर लिमिट 0 हो जाती है। लोअर लिमिट क्या हो जाती है, 0 से fx dx। ये मेथड पे अब 2-3 सम है हमारी ये एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन ध्यान रखना जब लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव होती है, यानी कि इन दोनों का एडिशन जब 0 होता है, तभी अपने को ये मेथड की बात करने की है। सभी सम के अंदर ऑड और इवन की बात करने मत बैठ जाना। ऑड और इवन की बात सभी क्वेश्चन के अंदर मत करना। जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों का एडिशन 0 होता है, वहां पे ही अपने को बात करने की। ओके, इसके पर अकॉर्डिंग हमारे पास 3 सम है, 2 या 3 है, वो सम की हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छे से याद रखना नोट। क्वेश्चन ऑड और इवन वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx। -π/2 से +π/2 यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई एक दूसरे की नेगेटिव, यानी कि हम ऑड और इवन की यहां पे बात कर सकते हैं। तो आपके पास फंक्शन कौन सा है क्वेश्चन के अंदर, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ये क्वेश्चन यानी ये अपना फंक्शन, आपको x की जगह पे -x रखना है, x की जगह पे -x, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर -x। अब साइन में से तो माइनस बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ऐसा हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x। माइनस बाहर तो निकलेगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए प्लस ही हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर x दैट इज अ फंक्शन fx, यानी कि इसका मतलब ये हुआ f ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस fx। f of -x is equal to plus fx. Therefore, we say that f is a even function. 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 Therefore, integration -π/2 से +π/2 sin square x is equal to साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। ओके, यानी कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 से a, यानी कि आगे 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a, लेकिन हमारे पास a की जगह पे क्या है π/2, यानी 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में यूज करूंगा। 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब ये 2 कट हो जाएगा, 2 कट, देयरफॉर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 माइनस cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 0 से π/2। अब अपर लिमिट रखता हूँ π/2, x की जगह पे π/2 sin π/2, यानी कि यहाँ पे sin π 0 और लोअर लिमिट 0, तो इज इक्वल टू π/2। क्लियर, यानी कि जब लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव होती है, तब आपको इस तरह से पहले डिसाइड करने का है कि f कौन सा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है। चलो ऐसा भी एक और क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 sin रेज टू 7x dx, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, fx इज इक्वल टू साइन रेज टू 7x। अब x की जगह पे -x रखेंगे, x की जगह पे -x, तो माइनस साइन रेज टू 7x हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, और माइनस की पावर कितनी है 7, माइनस की पावर 7 होती है, तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, दैट इज द माइनस fx हो गया, माइनस fx। देयरफॉर वी से दैट f इज अ कौन सा फंक्शन हुआ, f इज ऑड फंक्शन, f ऑड फंक्शन, देयरफॉर i इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 साइन रेज टू 7x dx, तो उसका पूरा इंटीग्रेशन 0 है ना। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसा होता है, 0। मालूम पड़ा, एक इवन वाला था और एक ऑड वाला क्वेश्चन दिया है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो थोड़ा अलग है। अब ये दो ही सम दिए हैं, ऑड और इवन के दो ही सम दिए हैं, कोई और सम नहीं दिया है। कोई बात नहीं, जब एमसीक्यू में आएंगे या तो कोई बार आएगा तो देखेंगे, पर ध्यान रखना ऑड और इवन वाले सम है वे कैसे आपको मालूम पड़ेगा, ऑड फंक्शन का है कि इवन फंक्शन का ये क्वेश्चन है, आपको मालूम कैसे पड़ेगा, कैसे सोचो, कैसे। सभी सम में तो आप ऑड और इवन की बात नहीं करने की है, किस टाइप के फंक्शन, किस टाइप के क्वेश्चन में करने की है, जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव होती है तब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अरे 14, 0 से 2π cos रेज टू 5x dx, 0 से 2π cos रेज टू 5x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos रेज टू 5 है, तो मैंने आपको एक मेथड समझाई थी, इसका मैंने यूज कभी नहीं किया था, आज पहली बार मैं कर रहा हूं इसका यूज। तो 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। सोचो ये थी ना 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x। सोचो ये था कि नहीं था, है ना। यही मेथड अपने को यहाँ पे अप्लाई करने की है, लेकिन इसमें दो केस थे, एक f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx होता है, f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx होता है, तो इंटीग्रेशन 0 से 2a, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा केस था f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx होता है, f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx होता है, तो इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx होता है। ये दो केस थे, तो पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये केस है कि ये केस है। तो f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx, 2a यानी कि अपर लिमिट, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करने का, तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, fx इज इक्वल टू cos रेज टू 5x, x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट 2π माइनस x, तो मैं x की जगह पे 2π माइनस x रखूंगा। अब 2π माइनस x, 2π माइनस x यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos इज अ पॉजिटिव, यानी कि cos रेज टू 5x हो जाएगा।
cos रेज टू 5x दैट इज fx। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है, ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहां पे क्या लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो देखो सोचो क्या होगा। I इज इक्वल टू 0 थी 2 पाई cos रेज टू 5x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से a, यानी कि अपर लिमिट 2 पाई है तो पाई cos रेज टू 5x dx। क्लियर? ओके, तो पहले आपको ये डिसाइड कर लिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई cos रेज टू 4। अच्छा, अब मैं इसके लिए क्या कर देता हूं मालूम है, अपनी ये पुरानी वाली मेथड ला देता हूं। कौन सी? अपनी पुरानी वाली, यानी आपकी और मेरी सभी की पुरानी वाली मेथड, और कोई नहीं, बराबर? और कोई नहीं, मेथड की बात करता हूं। तो मेथड इस तरह से है, I इज इक्वल टू 2 इंटू I1, it is the result number 1, where I1 is equal to इंटीग्रेशन 0 से पाई cos रेज टू 5x dx। अब मैं x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पाई माइनस x रखने पर 0 से पाई, यानी a टू b हुआ ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करो। आगे हमने जो सम चलाए थे ना, यही एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, वो सब सम चलाए थे ना, वही मेथड का है। तो पाई माइनस एक्स वी नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस 0 से पाई cos रेज टू 5x dx, cos रेज टू 5 dx, यानी कि I1 इज इक्वल टू माइनस I1 is equal to minus I1, therefore 2I1 is equal to 0, therefore I1 is equal to 0। अब ये I1 की वैल्यू आपको रिजल्ट नंबर 1 के अंदर पुट करना है, बाय रिजल्ट 1 I is equal to 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था 0 से 2 पाई cos रेज टू 5x dx इज इक्वल टू 0। यानी कि ये भी एक मेथड थी, उसके कोई सम नहीं है, सिर्फ 2 या 3 ही सम है। एक ये 14 नंबर का है, और उसके बाद 16 नंबर के सम के अंदर ये मेथड आएगी, बराबर है? तो मालूम पड़ा ऑड और इवन वाले, ऑड और इवन के तो 2 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। और ये 14 नंबर का वो अगली एक मेथड थी ना, 0 से 2a वाली जो फॉर्मूला थी उसके लिए। ओके, अभी भी 1-2 सम करने के उसके बाद की बात। सम क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत ही इजी सम है, इसमें भी आपको x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्शन कर दो, यानी 0 प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखना है, तो मैंने रख दिया है। तब क्या होता है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज अ साइन एक्स, अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, साइन एक्स हो जाएगा इधर dx। अब दोनों तरफ में I ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ से मैं I ऐड करूंगा, यानी कि इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 कहता हूं और इसको रिजल्ट नंबर 2, बाय 1
प्लस 2, दोनों इक्वेशनों का एडिशन i प्लस i यानी कि 2i 0 से पाई बाई 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x dx। क्लियर? अब अपॉन के अंदर 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x एक ही बात है, दोनों का अपॉन का जो टर्म है वो सेम है, यानी कि उसका एलसीएम वही का वही आएगा 0 से पाई बाई 2। तो 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स। अब ऊपर का एडिशन करूंगा तो cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस cos x dx cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x ऊपर का एडिशन। तो साइन साइन कट, कॉस भी कट, यानी कि ऊपर 0 हो गया तो 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। क्लियर? ऐसा एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही डेंजरस है, उसको बाद में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही लेता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि 17 नंबर का जो है ना वो आपको करना है सेल्फर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 17 नंबर का, वो आपको करना है। ओके, चलो अब मैं 18 नंबर का क्वेश्चन कराता हूं। इंटीग्रेशन 0 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन 0 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1। मोड वाले सम है। सोचो क्या होता है, 2 तरह की बातें होती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यानी कि one case is x minus 1 greater than or equal to 0, x minus 1 greater than or equal to 0, that is x greater than or equal to 1। x की वैल्यू 1 से ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकती है? 4 तक। तो 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 1 से 4 के इंटरवल में x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। अब x माइनस 1 सपोज लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम, लेकिन छोटी से छोटी कौन सी हो सकती है? 0, देयरफॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 से स्मॉलेस्ट, लेकिन कहां तक? 0 तक हो सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 0 से 1 में x माइनस 1 नेगेटिव हुआ और 1 से 4 में x माइनस 1 पॉजिटिव हुआ। यानी कि अपना इंटरवल जो 0 से 4 है, अपना जो इंटरवल जो 0 से 4 है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 0 से 1 यूनियन 1 से 4, 1 से 4। यानी कि अब आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 के अंदर x माइनस 1 नेगेटिव है, 0 से 1 में x माइनस 1 नेगेटिव है, तो इसका मोड हटाऊंगा तो क्या आएगा? आगे माइनस आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4, 1 से 4 में x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो मोड हटेगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव। क्लियर? अंडरस्टूड? अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1, यहाँ भी x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 4। अब अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पे और लोअर लिमिट, तो x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, अब 1/2 माइनस 1, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे 4, 4 का 16, 16/2 8 माइनस 4, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, ये तो 0 ही है तो प्लस 1/2 कर देते हैं ना, प्लस 1/2, 8 माइनस 4 4, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आगे का, प्लस यानी कि 1/2 प्लस 1/2 1 और 4 दैट इज 5, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि कभी भी मोड होता है तो आपको इस तरह से करना होता है। वैसे तो आगे मैंने 2 सम करवाए हैं मोड वाले, बराबर, ये मोड के सम बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखना बच्चे लोग। चलो अभी भी मैं 1-2 क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूं। अब जोरदार, खतरनाक, डेंजरस सम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बहुत खतरनाक सम, 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx, बराबर, log 1 प्लस cos x dx। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट उसका एडिशन और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट, बराबर, ये पहला स्टेप अपना। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस x dx, अंडरस्टूड। अब पाई माइनस x दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 माइनस कॉस x हो जाएगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव है। अब इसको रिजल्ट नंबर 1 और ये रिजल्ट नंबर 2, दोनों रिजल्टों का एडिशन करूंगा बाय 1 प्लस 2, दोनों रिजल्टों का एडिशन i प्लस i 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 माइनस cos x dx। बीच में प्लस है तो इन दोनों का पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऐसा होता है, एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। बीच में प्लस है इसलिए 1 प्लस cos और 1 माइनस cos उसका मल्टीप्लाई हो गया, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट इज अ sin स्क्वायर x dx। अब ये 2 आगे ला देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। देखना हो, देखते ही रहना क्या क्या होता है जादू। अब ये जो इंटीग्रेशन है उसको मैं I1 कहता हूं, तो 2I1 दोनों तरफ से 2 कट हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू I1, इट इज अ रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3। I1 is a
I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। ओके, चलो अब इसके आगे का स्टेप, ये क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हुआ। क्वेश्चन अलग अलग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड है, ये पहला पार्ट पूरा हुआ उसका। ओके, पहले पार्ट में क्या किया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करने का, यानी कि पाई माइनस एक्स, x की जगह पे पाई माइनस एक्स रख दिया, तो 1 माइनस कॉस, इन दोनों का एडिशन, दोनों रिजल्टों का एडिशन करूंगा तो लॉगरिथम के रूल्स के मुताबिक बीच में प्लस है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 आगे ला दूंगा तो 2 कट हो जाएगा और इसको मैं I1 कह देता हूं, तो I इज इक्वल टू I1 इज 0 से पाई log sin x क्लियर। अब इसके आगे का स्टेप लिखने के लिए मैंने अभी एक सम चलाया था, उसके अंदर मैंने आपको एक वो क्या बोलते हैं थियरम्स, एक टाइप का मैंने प्रॉपर्टीज रूल्स मैंने आपको समझाया था, 0 से 2a वाला एक रूल्स, बराबर। वो रूल्स का मुझे यहाँ पे यूज करने का है। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन fx इज इक्वल टू log sin x, ये फंक्शन है, क्लियर। अब मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, मुझे क्या वेरीफाई करना होता है, f ऑफ 2a माइनस एक्स वेरीफाई करना होता है ना। f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस fx होता है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx होता है, ये मुझे वेरीफाई करना होता है। इन दोनों में से क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, वो कंडीशन के लिए अपर लिमिट पाई, यानी 2a इज इक्वल टू पाई 2a माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस एक्स, f ऑफ पाई माइनस एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स, तो log साइन x की जगह पे पाई माइनस एक्स, तो log साइन x हो जाएगा, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव साइन है। अब log sin x इज इक्वल टू fx, log sin x इज इक्वल टू fx, therefore f of pi minus x is equal to fx। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये सेटिस्फाई होती है। तो इसके लिए क्या रूल्स था, याद है किसी को याद है बच्चे लोग के नहीं याद कि इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, इसका सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे देखो इसका सेटिस्फाई हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंटीग्रेशन कौन सी फॉर्मूला थी, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला 0 से 2a, तो क्या 0 से a, तो मेरे पास क्या है, I1 इज इक्वल टू 0 से पाई और आगे 2, ये 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, क्लियर। देखा, ये फॉर्मूला का मैंने यूज इधर किया, 2a होता है तो क्या हो जाता है a, तो पाई था तो क्या हो गया पाई बाई 2। चलो ये जो उसको मैं अब I2 कहता हूं, तो I1 इज इक्वल टू 2I2, इट इज अ रिजल्ट नंबर 4। चलो I2 यानी I2 इज इक्वल टू वेर I2 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x, I2 is equal to where I2 is equal to 0 से
π/2 log sin x dx। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन यानी π/2, यानी कि मुझे x की जगह पे π/2 माइनस एक्स रखेंगे, तो 0 से π/2 log sin x, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x यानी cos x dx। क्लियर? इसको मैं अब क्या कहूंगा, ये 4, ये 5 और ये 6। अब रिजल्ट नंबर 5 और 6 का एडिशन करूंगा, 5 और 6 का क्या करूंगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन करूंगा। तो I2 प्लस I2 2I2 0 से π/2 log sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। अब 0 से π/2 बाहर निकल जाएगा, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx, बीच में प्लस, यानी कि इन दोनों का में एडिशन, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x इंटू cos x dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सोचो सोचो, क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन अधूरा है भाई, अभी क्वेश्चन बहुत अधूरा है भाई, ये 50% हुआ है, अभी आधा बाकी है, बराबर? टेंशन मत लो, इजी है। पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, x की जगह पे पाई माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस है, इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा। तो i प्लस आई 2i 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स log 1 माइनस कॉस एक्स, बीच में प्लस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 आगे आ गया, यानी कि 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log साइन, इसको मैंने i1 कह दिया। तो 2 कट i इज इक्वल टू i1। ये एक पार्ट पूरा हुआ। अब दूसरे पार्ट में i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx। अब आप x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन कीजिए, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी ये कौन सी मेथड है, ये कौन सी है, 0 से 2a, 0 से 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है कि नहीं होता है, वो वेरीफाई करने वाली मेथड है। तो वो मैंने वेरीफाई कर लिया। 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x, इसको मैंने i2 कह दिया, यानी i1 इज इक्वल टू 2i2। इट इज द रिजल्ट नंबर 4। अब i2 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx, इट इज द रिजल्ट नंबर 5। अब x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि साइन का cos। अब इन दोनों रिजल्टों का एडिशन, तो 2i2 इज इक्वल टू log sin x log cos x, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई। ओके, अब आगे करते हैं, आगे भी बहुत अच्छा है। स्टेप लिखते हैं, 2i2 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x इंटू cos x। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 dx। Therefore 2i2 is equal to इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग 2i2 is equal to 0 से π/2 log sin 2x dx
माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। अब ये 0 से π/2 log sin x dx है, इसको मैं क्या कहूंगा मालूम है? I3। कहां पहुंच गए? I3 माइनस log 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर 0 से π/2 1 dx। Therefore I2 is equal to I3 minus log 2 base e 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2। Therefore 2I2 is equal to I3 minus π/2 minus 0 यानी π/2 into log 2 base e। It is a result number कौन सा आए? 7 नंबर पे पहुंचे। कौन सा रिजल्ट? 7। खतरनाक सम है ना, टेंशन मत लो, 2 से 3 बार लिखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कहां से कहां जाता है। Where I3 is equal to 0 से π/2 log sin 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सपोज करूंगा। क्या करूंगा? सपोज। क्या सपोज करता हूं मालूम है? 2x इज इक्वल टू t। 2x इज इक्वल टू t। दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं तो 2dx इज इक्वल टू dt। Therefore dx is equal to dt upon 2। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज करेंगे। लोअर लिमिट 0 तो x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट π/2 तो x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू π। तो I3 इज इक्वल टू 0 से π/2 यानी 0 से π log sin 2x। sin 2x that is a sin t dx that is a dt upon 2। ओके, अब ये 2 बाहर निकल जाएगा तो I3 इज इक्वल टू, ये 2 बाहर निकलेगा तो 1/2 0 से π log sin t dt। क्लियर? मालूम पड़ा? अब आपको t की जगह पे x रखना है। क्या रखना है? t की जगह पे x। अरे आप सोचते होंगे ये कैसा सर, t की जगह पे x रख देने का? हाँ भाई, रखने का। मैं समझाता हूं अभी। तो I3 इज इक्वल टू 1/2 0 से π log sin x। t की जगह पे x रखने पर sin x dx। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। ये क्या हो गया? पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग का क्वेश्चन हो गया। कौन सा? I1 हो गया। क्या हो गया? I1। सोचो। तो I3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू I1। I3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू I1। अब आपको ये I3 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, बराबर 1/2 I1। ओके, तो ओके, हाँ, राइट। यानी कि इज 0 से π log sin x। ओके, ये रहा। और I1 इज इक्वल टू कितना है? देखो, I1 इज इक्वल टू 2I2। I1 इज इक्वल टू 2I2। तो मैं I1 की जगह पे 2I2 रखूंगा तो I2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, रिजल्ट नंबर 4 की वैल्यू में इसमें रखता हूं। रिजल्ट नंबर 4 की वैल्यू I3 इज इक्वल टू 2I2। तो I3 इज इक्वल टू 1/2
2i2, तो 2 कट, तो I3 इज इक्वल टू I2 बिकॉज बाय रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 4%। अब मैं I3 की वैल्यू कहां पे रख रहा हूं, यहां पे, तो I3 इज इक्वल टू 2i2 इज इक्वल टू I1, यानी कि उसकी वैल्यू में पुट कर रहा हूं। अब देखो I3 इज इक्वल टू I2 आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, ये 1/2 I1, I3 इज इक्वल टू, इसको मैंने कहां पे पुट कर दिया, रिजल्ट नंबर 4 के अंदर। तो रिजल्ट नंबर जो 4 था उसके अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो 2 कट, तो I3 इज इक्वल टू I2। अब ये I3 इज इक्वल टू I2 को कहां रखना है, रिजल्ट नंबर 7 में, रिजल्ट नंबर 7 में I3 की जगह पे I2, तो I3 की जगह पे I2 रख दिया। I3 इज अब I3 इज इक्वल टू I2, I3 की जगह पे I2, I2 इस साइड आ गया, तो 2i2 में से 1i2 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू -π/2 log 2। अब इसको कहां रखना है, रिजल्ट नंबर 4 में, रिजल्ट नंबर 4 अपना आगे था, रिजल्ट नंबर 4 इसके आगे के बोर्ड में मैंने लिखा था I1 इज इक्वल टू 2i2, ऐसा लिखा है, I1 इज इक्वल टू 2i2, I2 इज इक्वल टू -π/2 log 2। अब ये 2 कट हो जाएगा, तो -π log 2 आ जाएगा। और उसके भी आगे मैंने एक लिखा था I इज इक्वल टू I1, I इज इक्वल टू I1, ऐसा मैंने आगे लिखा था, देखना रिजल्ट नंबर 1 के अंदर, तो मैं I1 की जगह पे I रख दिया, यानी कि आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब मैंने अभी क्या बताया था आपको, कहां पे, हाँ ये T की जगह पे मैंने क्या रख दिया, X। ऐसा क्यों किया, ऐसा तो हम कभी नहीं करते थे, आज ही क्यों किया सर आज आपने? तो मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी चीज है, ये अपना क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चे लोग, स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। इसको आपको यही मेथड से लिखना है। ये पूरे चैप्टर का देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का बहुत बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन है, 4 मार्क का। किसी की ताकत है कि 4 से कम पूछ ले, मेरी भी ताकत है, मैं भी 4 मार्क में ही पूछूंगा, बराबर। लेकिन आप उसको 2 से 3 बार लिखेंगे, समझेंगे, तब ये होगा, बराबर। आधा पौना घंटा ये क्वेश्चन समझने में और लिखने में चला जाएगा। ओके, ध्यान रखना। अब आपको एक रूल समझाता हूं। कौन सा एक रूल है बाबू? सपोज 0 से 1 x dx, 0 से 1 x dx, इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर लाने के लिए x²/2 0 से 1, अब अपर लिमिट रखूंगा तो 1/2 - 0, यानी आपका आंसर आएगा 1/2। अब यही क्वेश्चन मैं 0 से 1 t dt लिख रहा हूं। क्या लिखता हूं मैं? 0 से 1 t dt, तो उसका आंसर क्या आता है? t²/2, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसमें भी 1/2 - 0 1/2 ही होता है। तो ये मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वेरिएबल x या वेरिएबल t लिखो तो फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर फाइनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू कभी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, बराबर। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? लोअर लिमिट अपर लिमिट पे डिपेंडेंट होती है। इन दोनों का आंसर क्यों सेम आया? क्योंकि मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज नहीं की है, इसलिए, बराबर। और फंक्शन का फॉर्म वही का वही रखा है, जो ये फंक्शन है वो वही का वही है, सिर्फ t की जगह पे क्या है? x। ओके, तो ये फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आप ऐसा चेंजिंग कर सकते हो। हाँ, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं बदलने की। देखो 0 से पाई तो 0 से पाई रखा मैंने, और t की जगह पे x रख दी, और कुछ चेंजिंग नहीं किया है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना ये बात। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन? 16। ओके, अभी भी एक सम कराते, उसके बाद देखते हैं। एक सम लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 के आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर के इंटीग्रेशन 0 से a f x g x dx इज इक्वल टू, इसके इज इक्वल टू में प्रूव करना है टू इंटीग्रेशन 0 से a f x dx। ओके, और इसके लिए आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स और जी एक्स इज प्लस जी एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन के अंदर ये दो बातें दी है और इस या ये जो इंटीग्रेशन है इसके इज इक्वल टू में टू इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्रूव करना है। कर लेते हैं प्रूव। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, x की जगह पे a माइनस एक्स, x की जगह पे a माइनस एक्स मैंने पुट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x की जगह पे a माइनस एक्स रख दिया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, तो f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू g ऑफ a माइनस एक्स, तो g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ओके, क्वेश्चन में जो दिया है आपको कंडीशन, वो कंडीशन के मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी और ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0 टू a, 4 बाहर निकल जाएगा, ये 4 इंटीग्रेशन के बाहर एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ये पूरा क्वेश्चन आ गया, देख लो। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस आई इस साइड आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये 2 अपवर्ड में चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। हो गया प्रूव? क्या नहीं हो गया? हो गया ना प्रूव? i दैट इज अ, ये हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बराबर। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा यार बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत छोटा सा था। चलो अब इसके आगे 2 एमसीक्यू है, वो ले लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 20, इस तरह से वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10⁵ प्लस 1, ऐसा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख सकते हो लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑड इवन का है। कौन सी मेथड का है? ऑड या तो इवन का। तो देख लेते कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो उसमें आपको ये 1 है ना, 1 को छोड़ देने का है, सिर्फ इतने का ही आपको ऑड इवन की बात करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10⁵x। अब आपको x की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा, x की जगह पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस 10⁵ ऑफ माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, कॉस में से माइनस बाहर नहीं निकलता है और ये माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 10⁵x। 10 में से तो माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी कि पूरे टर्म में से माइनस बाहर निकल जाएगा। तो क्या रहेगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10⁵ और इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ इज कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन हुआ।
f इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 में fx dx इज इक्वल टू 0। यानी कि इतने जो स्टेप है, इतना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या रहेगा 1। तो आपको किसका इंटीग्रेशन अब करने का है, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है। -π/2 से +π/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू π। क्लियर है ना, छोटा सा एमसीक्यू। लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे की नेगेटिव है, यानी ये ऑड और इवन का ही हुआ। क्या हुआ, ऑड और इवन का। यानी आपको यहां से यहां तक इतना ऑड के इवन है वो आपको डिसाइड करने का है। 1 का क्यों नहीं किया, 1 तो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपको इसका ही ऑड और इवन का वेरीफाई करना है। चलो और एक एमसीक्यू है 21 नंबर का। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x, 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। तो इसमें भी यही बात करेंगे हम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन। 0 प्लस π/2 यानी π/2, तो 0 से π/2। x की जगह पे 4 प्लस 3 साइन π/2 माइनस x अपॉन 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस x dx। x की जगह पे π/2 माइनस x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 0 से π/2 log 4 प्लस 3 साइन का cos x अपॉन 4 प्लस 3 साइन x dx। क्लियर। अब इसके दोनों तरफ I ऐड करेंगे, यानी कि उसको मैं रिजल्ट नंबर 1 कहता हूं, इट इज द रिजल्ट नंबर 2। तो बाय 1 प्लस 2, तो I प्लस I 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x प्लस log 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x dx। अब बीच में प्लस है, यानी कि लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x dx। काट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 से π/2 log 1 का log 0 हो जाता है, यानी 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। क्लियर, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। तो x की जगह पे लोअर लिमिट अपर लिमिट का एडिशन, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों का मैंने एडिशन कर दिया, इन दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो इसके साथ ये कट हो जाएगा और इसके साथ ये, यानी कि log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.11। एक्सरसाइज 7.11 बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी, बराबर। इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, और इसमें कौन सा एग्जाम्पल, 16 नंबर का एग्जाम्पल, उसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करना। अब आपको इसके आगे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 36 तक के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, 36 में से आपको कौन सा नहीं करना है,
तो 30 नंबर का जो मोड वाला है, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो एग्जाम्पल आप मत करना। एग्जाम्पल नंबर 30 मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो सब आप मत करना, वो मैं करवाऊंगा, बराबर। बाकी सब आगे के एग्जाम्पल अब आपको करना है। ओके, यानी कि हम ये चैप्टर के अंदर 36 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए, 36 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए और एक्सरसाइज 7.11 तक काम अपना पूरा हो गया। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ही बहुत सारे सम है, 40 तक के सम है और 40 सम है और कितने एमसीक्यू, 3-4 एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू है, यानी कि मान लो इसके भी 4-5 लेक्चर तो चले जाएंगे, बराबर। यानी कि आपको 36 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट कर देने का है। उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं सॉल्व करना है, वो मैं करवाऊंगा। बाकी सब आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है और 7.11 तक की एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, ओके। अब मिसलेनियस वही से धीरे धीरे करके चैप्टर को हमने खत्म करने के मूड में आ गए हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।